डीप ब्रीथ। बहुत धीरे धीरे अपने को शांति में ले जाइए। और चलिए हम एक हनी बी के तरह खुद के अंदर जो हनी है उसको हम सर्च करेंगे। जब हम खुद के अंदर हनी को सर्च नहीं कर पाएंगे, सारा दुनिया हमें कड़वा लगेगा। जो खुद में मिठास ढूंढ लिया, सारा जगत उसके लिए मीठा है। चलिए अंदर चलते हैं। एकदम स्ट्रेट बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए। धीरे धीरे आपका हर जॉइंट को रिलैक्स कर दीजिए। आपके मन बुद्धि संस्कार को कमांड दीजिए अलाइंड होने के लिए, क्योंकि आप खुद में जा रहे हो, खुदा में जा रहे हो। आपका स्वरूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। अपने को हल्के से देखिए। और याद कीजिए उस दिन जिस दिन आप मातृ गर्भ में प्रवेश किए थे। आप आपके अंदर जा रहे हो। जिधर एकदम साइलेंस है। आप कौन हो? एक आत्मा। और ये बॉडी क्या है? मधुमक्खी का घर है। आपको एक एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट के अंदर खुद के अंदर ढूंढना है। क्या ट्रेजर आपने छुपा के रखा, क्या मूल्यवान चीज छुपा के रखा। आपका मन आपका बेस्ट फ्रेंड है। याद करें उस दिन को जब आप मातृ गर्भ में पहले दिन प्रवेश किया था।
3 महीने के अंदर और आपने प्रवेश करने के बाद बॉडी निर्माण करने के लिए खुद अपने मन को अपने से अलग किया, अपने सुपर पावर को, सुपर कॉन्शियस माइंड को अपने से अलग किया और बॉडी बनाने के लिए वो आपका बेस चक्र में जाके कुल कुंडलिनी के रूप में स्थापित हो गया और आपका ये सुंदर सा बॉडी तैयार हुआ। जब वो नीचे उतरे एक एक चक्रा में, तो आस पास का ऑर्गन को तैयार किए। वो माँ गंगा जैसा है, पतित पावन। महाशिव आप हो उस टाइम, आत्मा पुरुष आपसे उतर के आए हो नीचे। एक एक चक्रा में बहुत सारा ऑर्गन्स को तैयार करते करते नीचे आए और बेस चक्रा में आके स्थित हो गए। पर आप के साथ आपका मन का प्यार इतना कम हो गया था, आपके साथ आपका खुद का, आपके हायर सेल्फ के साथ आपका लोअर सेल्फ का प्यार इतना कम हो गया था कि आपके प्यार उसको नीचे से ऊपर खींच ना पाई। वो उधर ही इनएक्टिव कॉइल के रूप में न्यूट्रल करंट के रूप में स्थित हो गई, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्थित हो गई और आप उसको भूल गए, वो आपको भूल गए। दोनों में बहुत प्यार था, खिंचाव था, पर आप कभी अपने साथ ना बैठे, ना अपने को प्यार किए। हर एक घटना घटा, इंसिडेंट घटा, आप सिर्फ उसके ऊपर पॉलिश करके आगे बढ़ गए, उसको दबा के आगे बढ़ गए, अपने तरफ देखा नहीं। और वो जो आपका पार्ट है वो भी हार्ट होता गया, मुख से कुछ बोला नहीं। सच में बताओ, दो बेवफा नहीं है पर वफा नहीं कर पाए। आप आपसे अलग हो गए, दुनिया से रूठ गए। आपका एडजस्टमेंट भी बाहर नहीं होता है, एक्सेप्टेंस पूरा नहीं होता है, बिकॉज यू आर नॉट एक्सेप्टेड योरसेल्फ। आप खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो, खुद के साथ एडजस्ट नहीं करते हो, बात नहीं सुनते हो, खुद का बैठ के अपने साथ बात नहीं करते हो। देखो उसको, वो जो आपका पार्ट जो अलग हो गया, वो आप ही तो हो। वो गंगा जो आत्मा शिव से नीचे उतर आया, वो तो आप ही हो। आपको याद आया कैसे एक एक चक्रा बना के उसने एक एक एनर्जी सेंटर बना के आत्मा के करंट पास ऑन करने का व्यवस्था बनाया। याद करो उस सब दिन को, जब आप मातृगर्भ में थे
आपके ही मन ने, आपके ही लोअर सेल्फ ने, आपके ही दूसरा पार्ट ने आपसे बिछड़ गया था सिर्फ सेवा के लिए, ताकि आपका ये घर बन जाए, बॉडी बन जाए। वो गंगा माँ जैसा है, एक एक चक्रा में उतरे, उसके आसपास का ऑर्गन सब कुछ बनाया। सहस्रार से थर्ड आई से थ्रोट चक्रा से हार्ट चक्रा से मणिपुर चक्रा से नेवल चक्रा से सक्राल चक्रा से रूट चक्रा में आके स्थित हो गए। उसका काम खत्म हो गया था और आप उसको ऊपर से नहीं बुला रहे थे कि आप भी उसको भूल गए थे। इतना प्यार ही नहीं था जो आप खींच पाए उसको, अपने मन को अपने साथ रख पाए, अपने लोअर सेल्फ को अपने हायर में मर्ज कर पाए। खुद के साथ इतना सेल्फ लव ही नहीं था। खुद को प्यार करना ही आप भूल गए। तो वो भी आपको कुछ नहीं बताकर आपके यो पार्ट सो गए थे, क्योंकि वो जाग जाएगा तो उसको एक ही नशा होगा, आपके साथ एक हो जाना, वननेस में चले जाना। और वो नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो सो गया था। कभी कभी सोना भी एवॉइड करना होता है। उसने वो ही किया था, क्योंकि आप खुद को एवॉइड कर रहे थे, खुद से आप एस्केप कर रहे थे, भाग रहे थे। कभी भी आपने आपका टाइम ही नहीं दिया खुद को, सारा दुनिया को टाइम दिया। कभी भी आप आपके साथ कभी भी कैंडल लाइट डिनर नहीं किया, सारा दुनिया के साथ किया। आपका मी टाइम गायब है, खुद को प्यार करना जीरो है। पर आपने कैसे सोच लिया खुद ऐसे विभाजित होके सारा दुनिया को जोड़ने चले, जो खुद में ही सेपरेट है, जिसका सेपरेशन पीरियड चल रहा है। वो दुनिया को कैसे जोड़े, दुनिया को कैसे प्यार करे। इसलिए मनमुटाव, एडजस्टमेंट की कमी सब चल रहा था। अभी एक दिन आपको समझ आई, फिर से अपने को प्यार करने का जज्बा आई, खुद के साथ बैठने का टाइम निकाला आपने, खुद को प्यार करने का संकल्प लिया आपने। धीरे धीरे वो माँ गंगा कुंडलिनी शक्ति आपके हर चक्रा से ऊपर उठ रही है और आत्मा शिव में मर्ज हो जा रही है। वो आपकी ही शक्ति है, उसको सुपर कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। और जब वो जाग जाता है, आपके अंदर मर्ज हो जाता है, तब आप बहुत पावरफुल हो जाते हो। आपके ब्रेन का एक एक सेल खुल जाता है। एक थर्ड आई नहीं, सहस्र सहस्र थर्ड आई आपका खुल जाता है। आप खुद में संपूर्ण हो जाते हो। और ये कैसे होता है? आपने तो आपको भूल गए थे, आपने तो खुद को सेपरेट कर दिए थे, मन और आत्मा अलग अलग कर दिए थे। जब भगवान आपके जिंदगी में आए, उसने आपको सेल्फलेस प्यार करना सिखाया, अनकंडीशनल होना सिखाया। उसने पहले अनकंडीशनली प्यार दिया आपको,
और आपको ये प्यार करना सिखाया। तब आप खुद से प्यार करना सीखे और आप में मर्ज हो गए। अभी जो आप संपूर्ण बने हैं, उस संपूर्ण अवस्था को आप भगवान के सामने प्रस्तुत किए, उस महाज्योति के सामने। अभी उसने आपको आपकी खुद के अंदर ले लिया, लवलीन हो गए आप। ये सुप्रीम पोजीशन है जहाँ पे आपका सुप्रा कॉन्शसनेस जग जाता है। आप उस समय भगवान के साथ एक हो, वननेस में हो। जब आप भगवान के साथ हो, भगवान संपूर्ण रूप में प्रेजेंट में रहते हैं। उसका सदा कॉन्शस माइंड जगा हुआ है। उनका ना कोई सबकॉन्शस रहते हैं, ना अनकॉन्शस, ना पास्ट रहता है, ना फ्यूचर। उसके लिए हर वो वक्त, हर वो मोमेंट प्रेजेंट है। तो आप उस प्रेजेंट में जीना सीख गए और खुद के पास्ट और फ्यूचर को अलाइन कर लिए। पास्ट और फ्यूचर की इल्यूशन को खत्म कर दिए। आप सदा प्रेजेंट में हैं। इंटीग्रेट कर लिए पास्ट और फ्यूचर को समझ के साथ। समझ ही सब कुछ करता है। आप समझ लिए ना पास्ट है ना फ्यूचर, प्रेजेंट ही सत्य है और सत्य रहेगा। जब आप सत्य समझ लिए, सच्चाई को समझ लिए, सही को समझ लिए और सत्यम शिवम सुंदरम के साथ है, तब आपको सत्य ही अच्छा लगता है, झूठ नहीं। अभी आप बहुत आनंदित हो क्योंकि आप संपूर्ण हो। आप आपके वो वाला पार्ट को खुद में मर्ज कर लिया जो आपसे अलग हो गया था। आप आपके अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड के साथ मर्ज कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। आप आपके हर चीज देख पा रहे हो। ये अवेयरनेस ही कॉन्शियस माइंड है। ऐसे आप सुपर कॉन्शियस बीइंग बन गए हो। सारा दिन जागृत रहते हो, सोते हो फिर भी जागृत। आपको पता रहता है बॉडी सो रहा है, मैं जाग रहा हूँ। बॉडी सो रहा है, मैं जाग रहा हूँ। मैं आत्मा जो कभी सोते नहीं है, एक ऊर्जा। ये बॉडी हड्डी मांस का है, मैं लाइट हूँ। ये मॉर्टल है, मैं इमॉर्टल हूँ। आपने जो चीज को डील नहीं कर पाए, जिसको आप रिजॉल्व नहीं कर पाए, हर वो फाइल आपने अधूरा छोड़ के आए। उसी फाइल से बना आपका अनकॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड। आज आप आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। जब भगवान आके आपको सिखाते हैं, बच्चे मैं तेरे जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में भी ट्रांसफर होता है। आप भी आपके जीवन के
हर एक चीज को इंटीग्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। आप आपके सुपर कॉन्शियस माइंड को जागृत करते हो। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, पास्ट मेमोरी, इस जन्म का पास्ट मेमोरी, अनकॉन्शियस माइंड में पिछले जन्म का एक एक जन्म का पास्ट मेमोरी, और सबकॉन्शियस माइंड में ये जन्म का पास्ट मेमोरी भरा हुआ रहता है। उस सब फाइल को आपने खोल दिया और उसको मार्च करके उस फाइल को आप आत्मा के फोकस में ले आए, खुद के फोकस में ले आए, गॉड के फोकस में ले आए, और आप दृष्टि दे रहे हैं, क्योंकि आपके दृष्टि में ही सृष्टि है। एक एक आपका कर्म, जो आप दुख पाए थे, हर्ट हुए थे, वो सब हील हो रहा है। क्योंकि जो चीज़ हम पसंद नहीं करते हैं ना, वो चीज़ हम छुपा के रखते हैं, खोलने का इच्छा नहीं होता है, उसको डील करते हुए हमको डर लगता है। पर आज आप अवेयर हो, जागृत सोल हो। उस सब एक एक फाइल को आपने खोला और उसको दृष्टि देते हुए अनकंडीशनल लव में डिलीट कर दिया, ऑल कंट्रोल डिलीट। क्योंकि वो रिसाइकल बिन में जाके सर ना रहे, नहीं तो वो सड़ते हुए रहते हैं और आपके फाइल भी बढ़ता जाता है। इधर से तो आपने डिलीट कर दिया कॉन्शियस माइंड से, आप सोचते हो डिलीट हो गया, नहीं, रिसाइकिल बिन में जाओ, देखो सब भरा पड़ा है और रिसाइकिल बिन बढ़ रहा है उसका। तो अभी आप रिसाइकिल बिन से सबको उठा के लाया और एक एक को दृष्टि देते हुए ऑल कंट्रोल डिलीट किया, ताकि रिसाइकिल बिन से ही वो चले जाए, आपके कंप्यूटर में ही वो नहीं रहे वो फाइल। कंट्रोल ऑल डिलीट। खुद की इमोशन को कंट्रोल करना आ गया आपको। ऑल मतलब ऑल्टर करना सीख किया आपने, आपके थॉट को, आपके हर नेगेटिव थॉट को आपने ऑल्टर कर दिया और डिलीट किया आपने हर एक नेगेटिव थॉट को। आपके हर एक गलत पैटर्न को आपने ऑल्टर किया और सारे नेगेटिव थॉट को डिलीट किया। इमोशन के ऊपर, अपने मन के ऊपर कंट्रोल आ गया आपका, ऑल कंट्रोल डिलीट। उसके बाद आपको एक पॉज चाहिए, शांति चाहिए, रिवाइव होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। उसके बाद आप रिबूट करेंगे पूरा सिस्टम को। फिर से आप जाग गए, पर इस बार आपके संपूर्ण फ्रैगमेंट एनर्जी जहाँ जहाँ पे बिखरे पड़े थे पास्ट में, इस जन्म के पास्ट में, सब चीज़ आप लेके आए। फ्यूचर में आपका एनर्जी फ्रैगमेंट होके पड़े थे। फ्यूचर में कितने ना आपने डिजायर किया, सब जगह में आपका एनर्जी चला गया। ऐसे आपका एनर्जी जाते जाएंगे तो आप कितना वीक फील करते जाएंगे। अभी आप इतना शक्तिशाली आत्मा कैसे बने? क्योंकि आप हर एक टाइम ट्रैवल करके हर एक चीज को आपके अंदर समाहित कर दिया, उस फ्रैगमेंट को आपके अंदर समा दिया, हर एनर्जी को आप में समा दिया जो आपने स्कैटर्ड रूप में छोड़ा था।
आप इंटीग्रेशन शुरू कर दिया। सिर्फ आपके लाइफ में अभी इंटीग्रेशन बाकी है। आप आपके स्लीप को, आपके सपना अवस्था को, आपके सुषुप्ति अवस्था को, बियॉन्ड स्लीप, आपके डोरमेंट अवस्था को, सब कुछ आपने इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। जागृत अवस्था में आपके सपना अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, जागृत अवस्था सब आपकी तुरीय अवस्था में आ गया। क्या है ये तुरीय अवस्था? जल्दी जल्दी खुद में मर्ज हो जाना, यही आपका इच्छा है। अनकंडीशनल लव ही तुरीय अवस्था है। पता है ना आपको, खुद से दूर होके ज्यादा दिन कोई रह नहीं पाता है। आप इनफाइनिट हो, क्यों आपको ये लिमिटेशन फील हो रहा है? क्योंकि आप खुद को बहुत सारा फ्रैगमेंट में बांट दिया। किसी का पिता बन गया, किसी का बहन, कभी किसी का भाई बन गया, कभी कॉलीग, पर आप खुद के नहीं बने। सबका बने, खुद के बनना भूल गया। आज वो क्षण आया जब आप संकल्प लेते हो और खुद को खुद में समा देते हो। वो जो आपके अंदर, उसको कौन प्यार करेगा? सेल्फ लव सच्चा धर्म है, वही आपका धर्म। बाहर आप कोई भी रिलीजियन में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर खुद के साथ प्यार करके तब आपको रिलीजियन में जाना होता है। रिलीजियन एक एक रीजियन से बना है। पर आपका रीजियन में आप खुद ही दो पार्ट में बट गए। तो अपने साथ अपने को, अपने मन को आज मार्च कर लीजिए और प्रतिज्ञा कीजिए, मैं संपूर्ण कंट्रोल लेता हूँ इस बॉडी का, मन का, बुद्धि का, संस्कार का। मैं पूरा चार्ज लेता हूँ। मैं अभी इसका संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता हूँ, अपने हर एक कर्म का। ऐसा नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आप भारी हो जाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब डिलीट कर देना, ऑल कंट्रोल डिलीट। कोई भी फाइल आएगा उसको खोलो मत, सिर्फ सिलेक्ट एंड डिलीट, ऑल कंट्रोल डिलीट। फाइल को खोलने का दरकार नहीं। मेरे कोई भी हार्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसमें मत जाओ। उसमें जाएंगे तो फिर टाइम में फंस जाएंगे। टाइम के अंदर, टाइम एक बहुत बड़ा ट्रैप है। टाइम एंड स्पेस आपको पकड़ के रखेगा। आपके सोल एनर्जी फ्रैगमेंट को पकड़ के रखा। सब टाइम से आज आप वापस मांगो उसको। वो आपका एनर्जी है। आप सूर्य हो, आत्मा सूर्य। आप बोलो, मैं मेरा हर एनर्जी फ्रैगमेंट को मेरे अंदर आने के लिए संकल्प करता हूँ। मैं आदेश देता हूँ, वो मेरा सोल एनर्जी है तो मेरे अंदर आ जाए। कोई भी टाइम में है, कितने भी पुराने टाइम में है, वो मेरा एनर्जी होगा तो मेरे अंदर आ जाए। और फ्यूचर में कोई भी टाइम में है, ये दोनों ही इल्यूजन है तो मेरे अंदर आ जाए वो एनर्जी। मैं संपूर्ण बनना चाहता हूँ। मैं संपूर्ण बन गया हूँ। अपने अंदर हर एनर्जी को लेके आइए।
और विजुअलाइज कीजिए सब आपका एनर्जी, आपका करेंट दौड़ दौड़ के आ रहा है आपके पास और आप में आके मर्ज हो रहा है। सब टाइम और स्पेस ने ट्रैप किया था, उसके ट्रैपिंग से खुद को छुड़ा लीजिए प्लीज़। खुद में एकत्रित हो जाइए, एक हो जाइए, वननेस में चले जाइए और आपका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान को अर्पण कर दीजिए ताकि कभी आपका फ्रैगमेंट ना बन पाए, कभी आप खुद से अलग ना हो पाओ, क्योंकि सबसे बड़ा पहरादार भगवान है। उसको सरेंडर करना सीखिए। ऐसा नहीं उसको समझ नहीं आता है, उसको सब समझ में आता है। आप उसका दे कर देखिए, हल्का हो जाइए। हल्का होना ही खुद में रहना, अपने में रहना, खुद को प्यार करना। भारी मत होइए, हल्का हो जाइए। भगवान को दे दीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबल खुद है, उसको दे दीजिए। उसने बोलता है मैं बैठा हुआ हूँ बच्चे, मेरे पास आ जाओ, सब फिक्र छोड़ दो और फुकुर ले लो, आनंद ले लो। आप उनको देखकर हल्का हो जाइए। कोई भी मन में कुछ भी अभी भी भारीपन है, उसको बता दीजिए, उस महाज्योति को बता के हल्का हो जाइए। याद रखिए आपने किसको शेयर किया। जिसको शेयर किया वो नॉर्मल नहीं आत्मा है, वो बहुत सुप्रीम एक आत्मा है। अभी धीरे धीरे अपने सारी ऊर्जा को समेटे हुए आप संपूर्ण सोल आपके अंदर आके इस बॉडी का, ऑर्गन का, सारे सेल का, मन का, बुद्धि का, संस्कार का चार्ज ले लिया, कंट्रोल ले लिया। अभी आप खुद को कंट्रोल करते हो। सबके ऊपर आपका ही रूलिंग चलता है और आपके ऊपर भगवान का प्यार चलता है। ऐसे आप सुंदर तरीके से चलते चलते आपकी जीवन इतना सुंदर हो गया है। बाहर आपका जितने भी रिश्ते हैं बहुत हेल्दी बन गया है। इतना दिन क्यों अनहेल्दी था? क्योंकि आप अनहेल्दी खुद के साथ थे, इसलिए वो भी मिरर कर रहा था। सब आपके साथ बहुत प्यार से एक साथ चल रहे हैं और हमें इस दुनिया में प्यार ही तो चाहिए, प्यार ही तो देना है। पर अब हम मांगते नहीं, अब हम देते हैं। इतने प्यार हमारे अंदर है। धीरे धीरे 3 टाइम्स ब्रीद इन एंड आउट कीजिए डीपली। वेरी डीप। धीरे धीरे आँख खोलिए और धीरे धीरे लीव हो जाइए।